हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें 100 तक क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गए। तो आज यह क्लास नंबर 3 है। इससे पहले आप लोग 2 क्लास नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी प्रश्न करवाए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101। प्रश्न क्या है कि इसमें घून लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घून लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्षय होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है कि जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न है माथा ठनकना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका होगा संशय होना। संशय होना माथा ठनकाना का मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 है कि पाव बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा खूब लाभ होना। खूब लाभ होना इसका सही अर्थ होगा, यानी कि इसके प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 105। प्रश्न है कि निम्न मुहावरे और उनके अर्थ को सही युग्म का चयन करना। तो कौन सा युग्म सही है। तो इसमें हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर एक ये है कि आंखों में चर्बी छाना, यानी कि घमंड से चूर होना। इस प्रश्न का सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बोलने न देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। प्रश्न है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर इस मुहावरे का सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि घर की मुर्गी दाल बराबर का मुहावरे का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा घर की वस्तु को तुच्छ समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 है चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चादर से बाहर पैर पसारना इस मुहावरे का अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आय से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 क्या है। प्रश्न नंबर 109 है फूल झड़ना। फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। फूल झड़ने का सही अर्थ होगा प्रिय वचन बोलना। प्रिय वचन यानी कि मीठे शब्द बोलना। प्रिय वचन बोलना मतलब फूल झड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असंभव कार्य को संभव करना, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव कार्य को संभव करना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मतलब पछताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पछताना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। प्रश्न है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज गति से चलना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि अत्यधिक तेज गति से चलना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही होगा अर्थ होगा दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता में आनंद लूटना लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का जो है सही अर्थ होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न जो है 2024 में भी पूछा गया है, तो यह प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 है शिगुफा खिलाना। शिगुफा खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा विलक्षण घटना का घटित होना। विलक्षण रचना का घटित होना जो है शिगुफा खिलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। प्रश्न है कि कान भरना। कान भरना देखिए कई बार पूछा गया है, तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा चुगली करना। तो कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। प्रश्न है गागर में सागर भरना। मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 है भीड़ बना लेना। भीड़ बना लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा वश में कर लेना। वश में कर लेना जो है भीड़ बना लेने का सही अर्थ होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वश में कर लेना। प्रश्न नंबर 118। प्रश्न है कि हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भय से घबराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा भय से घबराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 है डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खुलेआम कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा खुलेआम कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बेचैन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा बेचैन होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, यानी कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाग जाना। अगला प्रश्न है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दाने दाने को तरसना। बहुत अधिक जो है अभावग्रस्त होना, यानी कि दाने दाने को तरसना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है अंधे की हाथ बटे लगना। अंधे की हाथ बटे लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा एकाएक लाभ होना। एकाएक लाभ होना मतलब अंधे के हाथ बटे लगना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकाएक लाभ होना। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा पछताना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा पछताना। तो आज का जो है यही टॉपिक खत्म होता है। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित जो है 124 प्रश्न करा चुके हैं, जो कि 3 क्लासों में हुई है। तो आप लोग जाकर जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 1 2 3 करके प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 3 क्लासेज हुई हैं 1 2 3। अब आगे का जो चैप्टर है वो होगा, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए यही। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है वह पहुंच जाए। जय हिंद।